Hello and Assalamualaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज का टॉपिक है पिक अ कार्ड का। क्या उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर, और मन ही मन में आपको मिस करते हैं, प्यार करते हैं, नहीं इमोशनल हैं आपके लिए, नहीं। तो ये सब कुछ जानेंगे आज के पिक अ कार्ड में। 2 पाइल्स में बनाऊंगी आपके सामने। कार्ड्स टैरो कार्ड्स होंगे, उसके साथ एंजल कार्ड्स होंगे, लव नोट्स हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग देखने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए फीडबैक के लिए है, तो यू कैन कमेंट और फीडबैक, और अगर कोई माइंड में कोई ऐसी बात है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी लव रीडिंग के लिए, अपना टैरो रीडिंग, बर्थ चार्ट के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 03308111 पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। ओके, तो मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ और आपके पार्टनर इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हैं, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेटेड हैं, या हो सकता है ये आपके एक्स हों, तो कोई भी सिचुएशन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, और फॉर ऑल ज़ोडिक साइन, और उसके साथ टाइमलेस रीडिंग है ये। ठीक है, कार्ड्स में शफल कर रही हूँ आपके सामने और 2 पाइल्स में आपके लिए बनाऊंगी और देखेंगे कि आपको दोनों में से कोई एक पाइल चूज करनी है। ठीक है, एक पाइल हो गई ब्लू और एक पाइल हो गई येलो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आप चूज करेंगे। पाइल 1 ब्लू, पाइल ए भी हम इसको कह सकते हैं, पाइल येलो, पाइल 2 भी इसको कह सकते हैं, और पाइल बी भी हम इसको कह सकते हैं। अब दोनों पाइल्स में से एक कोई आप डिसाइड करें जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें, किसी पीसफुल जगह पर बैठ जाएं, और उसके बाद दोनों में से कोई एक पाइल आपको अट्रैक्ट करेगी। इन दोनों में से कोई एक आपने चूज करें। स्टार्ट लेते हैं रीडिंग का पाइल 1 से, पाइल ए यानी कि ब्लू कलर से। और जिन लोगों ने ब्लू कलर चूज किया है, पाइल 1 चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है, दिल में क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं, क्या चलता है इनके डीप डाउन। ओके, स्टार साइंस में आपको बता देती हूँ जो मुझे अभी इस वक्त पिक हुए हैं, वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसेस। इनमें से आपका स्टार साइन हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर अगर नहीं भी है तो भी ये रीडिंग सबके लिए होगी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ब्लू कलर और पाइल 1 चूज किया है, इस वक्त आपकी सिचुएशन, आप दोनों सेपरेटेड हैं, या नो कांटेक्ट में हैं, या ब्लॉक सिचुएशन में हैं, और आप दोनों या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ठीक है, कांटेक्ट तो हो जाएगा आप दोनों का, जैसे कांटेक्ट, कम्युनिकेशन नजर आ रही है, क्योंकि 2 पेज के कार्ड्स हैं। तो ये सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं। अगर आप सेपरेटेड भी हैं तो भी, नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी, ऐसा लगता है कि मन ही मन में इनके दिल में आपके लिए ये है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं ये। और हो सकता है आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी भी हो, आपकी साइड पे या आपके पर्सन के साइड पे, या वो ये फील करते हैं आपके पर्सन के आप किसी और
में इन्वॉल्व भी हैं, आपकी लाइफ में कोई और भी है। हो सकता है आप ये फील करते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है। तो ऐसा लगता है कि अभी एक शॉर्ट कम्युनिकेशन आप दोनों का होगा, ये आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और प्लान भी है इनका कि आपके साथ बात करके पता लगे कि क्या है, आखिर क्यों नो कांटेक्ट है, और क्या मतलब वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप तो इस रीडिंग के ज़रिए जान पाएँगे, लेकिन वो जानना चाहते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, आपके मन में क्या है, आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत है, प्यार है, केयर है या नहीं है। तो इसलिए वो आपको मैसेज करेंगे 2-2। अदरवाइज़ इनकी जो एनर्जी है आपके पर्सन की, वो बड़ी मैच्योर सी एनर्जी है कि बात कर ली, चैट कर लिया, और कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। और कभी आपको बहुत केयर फील शो करते हैं, और कभी ये बिल्कुल आपके साथ स्ट्रेंजर वाला जैसे उनका बिहेवियर सा हो जाता है। और भी कार्ड्स देखते हैं ताकि थोड़ी और डिटेल पता चल सके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत सारी बर्डन्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, जैसे जो लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, और ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के साथ बहुत कमिटेड होते हैं, और इन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इनकी लाइफ इजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस हैं, और ये दूसरों से मशवरे भी बहुत करते हैं, और दूसरों की इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस की वजह से, दूसरों के मशवरों की वजह से इनके माइंड में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ जाती हैं। इसलिए इनका माइंड जो है वो, कभी आपको कैसा फील होता होगा, कभी इनका एटीट्यूड आपको कैसा फील होता होगा, चेंज हो जाता है इनका एटीट्यूड। अदरवाइज ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, और जिम्मेदारियां निभाने वाले इंसान हैं, जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान नहीं हैं। लेकिन अभी इन्होंने आपको लेके कुछ ऐसा, फ्यूचर को लेके बहुत बड़े कोई प्लान्स नहीं बनाए हैं। अभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को स्लो लेके चलना चाहते हैं, बहुत ग्रेजुअली लेके चलना चाहते हैं। अभी उनकी लाइफ में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए उनकी एनर्जी आपके लिए बड़ी मैच्योर सी है। हो सकता है कि जो है वो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। इनको एंजाइटी इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये इनके माइंड में बहुत कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, और ये फियर भी है कि ये ना हो कि या आपको टाइम ना दें, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको खो दें। और अदरवाइज डीप डाउन देखें तो ये बहुत, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग पर्सनालिटी है। आप इनको बहुत जो है अट्रैक्टिव फील होते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जो हैं वो उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, बहुत समझदारी के साथ चलें। उनको ये पता है कि उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन चैलेंजेस में उनका साथ दें, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हों, फैमिली चैलेंजेस हों, करियर चैलेंजेस हों, जो भी चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में, फैमिली चैलेंजेस हों, तो वो चाहते हैं कि आप जो है ना उन चैलेंजेस के साथ उनके मतलब साथ दें। तो जनाब, ये थी पायल 1 की रीडिंग, और
थोड़ा सा एंजल कार्ड से भी चेक करते हैं आपके लिए क्या कह रहा है पाइल 1 के लिए। Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो अगर आपके वालिदैन से, आपके पेरेंट्स से कुछ ऐसी इख्तलाफात हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और या किसी रिलेटिव से या आपके बहन भाई सिबलिंग से आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको माफ़ कर दें। और जैसे ही आप अपने पेरेंट्स की केयर करेंगे और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करेंगे, आपका जो रिलेशनशिप है, लव लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। तो हीलिंग की ज़रूरत है। और चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि बच्चों की वजह से आपके बच्चे हों या आपके पर्सन के बच्चे हों, और उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप। तो अगर आप समझते हैं कि आप उन चैलेंजेस, जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके चैलेंजेस में उनका साथ दें, उनको अंडरस्टैंड करें, और इन चैलेंजेस की वजह से अगर रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है, तो आप अपना कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं चीज़ों को लेकर चलें। और देखते हैं एक और फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या है। पैशन, द मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो पैशन है इस रिलेशनशिप में, हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, कोई ऐसी बॉन्डिंग है आप दोनों की कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो आप दोनों के सराउंडिंग्स में है। और पैशन, उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। लव नोट्स में देखते हैं आपके पर्सन जो हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, और दिल में उनके क्या है, उनके मन में क्या है, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपसे नहीं कही, लव नोट्स में कहेंगे। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। तो वो आपको लाइट कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप रोशनी हैं, आप लाइट हैं। उनकी तमाम परेशानियों के बावजूद उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए एक रोशनी की किरण है, उम्मीद की किरण है। विल यू हेल्प मी? तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी सिचुएशन है उसमें आप मेरी क्या मदद करेंगे। I need to sort things out first before I can come to you। तो बहुत क्लियर मैसेजेस आपके पर्सन की साइड पे हैं कि वो चाहते हैं कि तमाम जो भी उनकी लाइफ में बर्डन्स हैं, स्ट्रेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सारी चीज़ों को आपके पास आने से पहले, अगर वो इस वक्त आपसे दूर हैं और आप दोनों सेपरेटेड हैं या फैमिली इश्यूज हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएं और उसके बाद वो आपके पास जो हैं वो लौट कर आएँ। तो जनाब, ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कितने परसेंट, कितनी बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं मेरी वीडियोस की। कुछ और देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आई है रीडिंग तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, लव रीडिंग के लिए, नंबर स्क्रीन पर देखते हैं आप, 0330811511। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस रीडिंग। और अब है पाइल नंबर 2 की टर्न, और देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने येलो कलर पाइल 2 चूज किया है। पाइल बी देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं स्टार साइन बता देती हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी नजर आ रही है क्योंकि दो एयर साइंस नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये आपके साइंस हो सकते हैं, आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं। अगर नहीं भी है तो फॉर ऑल ज़ोडिक साइन है, टाइमलेस रीडिंग है। अच्छा, अब आपके पर्सन के माइंड में, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है,
और इमोशनल नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा हो सकता है पास्ट में बहुत इमोशनल होते हों, लेकिन अब वो हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में कम सोचते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है इस वक्त आप दोनों का नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेटेड हैं आप लोग, मैरिड लाइफ है तो उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और ये बहुत इनका एटीट्यूड जो है वो आपसे बहुत एरोगेंट नजर आ रहे हैं और ये उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपने उनको छोड़ दिया है और आपने गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप से। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई झगड़े, कोई फाइट्स हुई हैं आप दोनों के दरमियान, तो ये बहुत डबल माइंडेड है। हो सकता है इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और हो या ये मैरिड हो, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो सकता है आपके लाइफ में कोई और, आप मैरिड हो और आपकी लाइफ में ये भी हो। तो ऐसा लगता है कि आप दोनों बड़े इंडिसाइसिव एनर्जी में हैं और दोनों रिलेशनशिप्स को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई ब्रेकअप कुछ ऐसा हो जाता है। ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई भी सिचुएशन है फिर भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने आप को इन्होंने बड़ा सख्त कर दिया है, अपने दिल को बहुत इन्होंने जैसे पत्थर का बना दिया है। अगर इस वक्त वो नो कांटेक्ट में है तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट देकर भी वो कमिटमेंट पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और क्योंकि ये बहुत डबल माइंडेड रहते हैं और दो जगह पे हो सकता है कि इनका माइंड हो आपकी तरफ भी और कहीं और भी, इस वजह से ये बहुत अनसर्टन है। आप इन पे पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। कभी ये मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं और डबल माइंडेड, और आपको भी इन्होंने जैसे एक अनसर्टन सिचुएशन में ही रखा हुआ है। तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं देंगे, कोई कमिटमेंट, कोई आपको ऐसा लगेगा जैसे एक अनसर्टन सिचुएशन में ही ये आपको रखेंगे। ये ऑन एंड ऑफ वाला मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रहा है आप, और ये इनकी एनर्जी पे ऑन एंड ऑफ वाली है। तो कोई इतना मुझे लव अफेक्शन नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कप्स के कार्ड नहीं है जो इमोशंस को शो करें। ये मुझे ऐसा लगता है अपनी नीड की वजह से आते हैं और फिर चले जाते हैं, और यही है कि इनका आना जाना ही रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि ये इन एंड आउट वाली एनर्जी में ही रहेंगे। ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में, आपके बारे में इतना उनको कंसर्न नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उस चीज से इनको कोई कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जब उनको नीड होती है, जब उनका दिल करता है, तब ये आ जाते हैं, और अदरवाइज इनको बहुत आपसे हैप्पीनेस भी मिलती है, बहुत खुश होते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत एक ब्लेसिंग फील करते हैं, आपको बहुत, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। आप उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हैं, लेकिन उसके बावजूद या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, और ये दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये दूसरों से मशवरे करते हैं या लोग उनको मशवरे देते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे बहुत क्लोज हैं, और वो हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि आप के साथ इनका रिलेशनशिप रहे, और इस वजह से ये जो है आपसे कट जाते हैं, आपसे ऑफ हो जाते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है, फिर आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाता है। एंजल कार्ड्स देखते हैं क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके पर्सन के दिल के बारे में।
ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस पूरी रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आप ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक बैक ऑफ द माइंड एक अनसर्टन सिचुएशन की वजह से आपको फेथ नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप में। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इस वक्त आप अपने आप को बिल्कुल जो है कंट्रोल मत करें, अपने आप को फ्री करें, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने सोल को फ्री रखें। और अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे और ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा आपका, तो आप जाने दें, आप अपने आप को फ्री करें। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो हो सकता है कि आप दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत हैप्पी फील करते हैं आपकी एनर्जी से, लेकिन उसके बावजूद जो है एक अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के दरमियान। एक और कार्ड भी निकालते हैं आपके लिए एडवाइस के लिए। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। तो देखिए, हाँ, ऐसा होता है बाज़ औक़ात की जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं वो चीज़ उस वक्त नहीं हमें मिल पाती है। तो एक साइकिल है, लाइफ जो है वो सीरीज है, एक साइकिल का, कि डिफरेंट साइकिल्स हमारी लाइफ में आती रहती हैं। और जब हम उस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, तो और वो चीज़ हमें जब नहीं मिल रही होती है तो हमें अननेसेसरी स्ट्रेस हम फेस करते हैं। गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ चलना चाहिए। यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। आपको बहुत आगे जाके, अगर आप जस्ट गो विद द फ्लो की तरफ चलेंगे, जैसे चल रही हैं चीज़ें, तो आपको आगे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। तो अपने आप को रेजिस्ट मत करें, अपनी सिचुएशन को रेजिस्ट मत करें। लव नोट से देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। फर्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का, आवर पाथ्स विल ऑलवेज रीयूनाइट। तो कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाएं या मैं कहीं भी चला जाऊं या चली जाऊं, हमारे रास्ते जो हैं हमेशा रीयूनाइट होंगे, साथ ही हम रहेंगे। आई वॉन्ट यू, तो वो आपको चाहते हैं, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं वो। यू हैव टू बी पेशेंट। तो ये कहते हैं कि बी पेशेंट, आपको सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब कितना वेट करने पड़ेगा ये नहीं पता, अदरवाइज देखें, इसीलिए तो एक यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेज था, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज इट लीड्स। तो आपको फ्लो के साथ चलें, अपने आप को रेजिस्ट मत करें, अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट मत करें। और वैसे भी आपके पर्सन चाहते हैं आपको अपने लाइफ में रखना, ये पर्सन चाहते हैं। और यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंट होना पड़ेगा, आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। अब आप हो या ना हो, इट्स अप टू यू, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट। ये आपके कितना पेशेंट होना चाहिए, आपको कितना पेशेंस रखना चाहिए, ये नहीं बता रहे हैं। कितना टाइम उनको लगेगा, उनके हालात या जो भी उनके अंदर जो भी चल रहा है, उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, लेकिन वो आपको पेशेंस की बात कर रहे हैं। तो ये थी जनाब पायल नंबर 2 की रीडिंग। और येलो कलर जिन लोगों ने चूज किया था, ये सारी रीडिंग आपके लिए थी। और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सकेगा कि आपसे ये रीडिंग्स कितना % रेजोनेट कर रही हैं। उसके साथ कुछ आप मशवरा लेना चाहते हैं या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग, टैरो रीडिंग के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511। इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जाने से पहले लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।